हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम बोला है इसके फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो 4x² प्लस 20x प्लस 25। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं। तो 100 का करेंगे तो 2 से करा 50, 2 25, फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से किया 1। अब देखिए 25 से पहले प्लस का निशान है, तो हमें दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको जोड़ने पे 20 आ जाए और गुना करने पे 100। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, और जोड़ने पे 20 आएगा। तो 4x² प्लस 10x, जो बीच वाला 20x है उसको हमने 10x प्लस 10x में तोड़ दिया, प्लस 25। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 और x कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2x प्लस 5 बचा, प्लस 10 और 25 में से कॉमन लिए तो 5 कॉमन आएगा, तो x 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर इसके हो गए 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, a² माइनस b² का। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या हो गया है, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और b की जगह हो गया हमारे पास x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहां पर अप्लाई करेंगे तो एक बार इनको प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले एक बार प्लस करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला भी इसमें प्लस कर देंगे तो प्लस x माइनस वाई माइनस जेड हो गया। और अगले में हमें माइनस करना है, तो पहला तो सेम लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस ब्रैकेट में लिख दिया हमने x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पर जो है हमारा z से z कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x प्लस x 2x बचा, ये 2x हो गया। अब अगला जो हमारे पास है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस से तो साइन चेंज, तो माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास 2x ब्रैकेट। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस 2z। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ब्रैकेट y प्लस z। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है कि x² प्लस y² जो है वो 49 है और x माइनस वाई 3 है, तो x³ माइनस y³ की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हमें दे रखा है x² प्लस y² 49 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखिए x³ माइनस y³, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस xy, ये होता है। ठीक है, तो x माइनस वाई तो है हमारे पास, x² प्लस y² भी है, x इंटू वाई निकालना है। तो देखिए x माइनस वाई का y इक्वल टू 3 दे रखा है, यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 49 माइनस 2x y इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2xy इज इक्वल टू 9 माइनस 49, माइनस 2xy इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो xy की वैल्यू आ गई हमारे पास 40/2, कैंसिल करा तो 20। ठीक है, तो x इंटू वाई जो आया हमारे पास 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो x³ माइनस y³ निकालना है, तो x माइनस वाई इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होता है हमारे पास यहाँ पर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 है और प्लस ये 20 है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 69, 27, 18 और 2 20, 207 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा है 64 ए स्क्वायर प्लस 96 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये वाली फॉर्म दे रखी है, हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर है, तो देखिए 64 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 8 का, तो 8 ए का होल स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और लास्ट वाली जो टर्म है 36, ये हमारा होता है 6 का, तो 6 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मिडल में हमारे पास है 2 इंटू एक्स वाई, तो ये हमारा एक्स की जगह हो गया, ये हमारा वाई की जगह, तो प्लस 2 इंटू 8a इंटू 6b, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 96 ए भी आ जाएगा। इस पूरे को मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 8a प्लस 6b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 8a प्लस 6b और 8a प्लस 6b। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें हमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 6, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दे रखा है 11, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेकर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया, इन तीनों का सम हमें निकालना है, तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन तीनों का सम दे रखा है हमें 11। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 22, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस 22, ये हो जाएगा हमारा 14, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। अगला है हमारा, इसमें बोला है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 है, x और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताओ क्या होगा। तो देखिए हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और हमें गिवन है एक्स अपॉन में वाई प्लस वाई अपॉन में एक्स इक्वल टू माइनस 1, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, एलसीएम लूं, तो एक्स वाई आ गया, एक्स से एक्स को करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई को वाई से करा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, इस माइनस को इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इस पूरी की वैल्यू 0 आ रही है, तो अगर मैं x माइनस वाई को 0 से भी मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसमें बोला है कि इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर भी हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि होता है हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए की जगह हमारे पास हो गया 3x माइनस 4y और बी की जगह होगा 3x प्लस 4y, तो इसमें लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा
ये होगा 3x-4y माइनस b की वैल्यू ये है तो 3x+4y हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट वाले में बोला है पहले a का स्क्वायर, मतलब 3x-y 4y का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3x+4y का होल स्क्वायर, फिर है दोनों का सब मल्टीप्लाई, तो 3x-4y और 3x+4y ये हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x-4y माइनस 3x-4y, और यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं तो जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब का वो लगा देंगे, तो ये आएगा 9x² प्लस 16y² माइनस 2, 12 दूनी 24, 24xy हो जाएगा। ऐसे इसमें प्लस वाले में करेंगे तो 9x² 16y² प्लस का 24xy, और इनमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b², तो मतलब 9x² माइनस 16y²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 3x से 3x गया तो ये बचा हमारे पास माइनस का 8y। ठीक है, यहां पर करेंगे 9x, और ये भी 9x है और यहाँ पर भी 9x है, तीनों प्लस में है, तो ये 27x³ हो गया। ठीक है, अब अगला जो है हमारा y² वाला, एक y² ये रहा, एक y² ये रहा, और ये भी माइनस का, तो ये माइनस का, तो माइनस को एक कैंसिल कर दिया, तो ये बचा हमारे पास प्लस का 16y², ये 24 माइनस का है और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ यही बचा। ठीक है, तो इसको और अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8y ब्रैकेट 27x³ प्लस 16y, ये हम आप यहाँ पर ये है स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर, तो इसका जो सिंप्लीफाई करने का फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। अब अगले क्वेश्चन में बोला है यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल होता है 3x y z के, कब, जब x प्लस वाई प्लस z तीनों का सम कितना हो, 0 हो। ठीक है, तो माना x की वैल्यू यहाँ पर -7 है, y की वैल्यू हमने 5 ले ली और z की वैल्यू हमने 2 ले ली। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का सम निकालूं x प्लस वाई प्लस z, तो -7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 2, इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, -7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू ए मतलब -7 इंटू 5 इंटू 2 के, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 7×21 माइनस का 21 0 210 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, तो ये माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे ब्रैकेट में, तो हमारे पास क्या आएगा, 9/10 का क्यूब प्लस -2/5 का क्यूब प्लस -1/2 का क्यूब इक्वल है x/50 के। तो ये हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया। तो हम सबसे पहले इनका सम फाइंड करके देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z, तो 9/10 प्लस करेंगे माइनस का 2/5, फिर प्लस करेंगे माइनस का 1/2, तो एलसीएम तो हमारा 10 आएगा, 9, इसको 2 से गुना करा तो ये कितना हो जाएगा, -4, इसको 5 से करेंगे तो -5, तो ऊपर देखिए 9 -9 तो 0/10 मतलब 0 आ रहा है, तीनों का सम 0 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, 9/10 का क्यूब प्लस -2/5 का क्यूब प्लस -1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की जगह हमारे पास है 9/10, y की जगह -2/5 और इसकी जगह -1/2, इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल करा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9×3 = 27
बटे में 50। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये थे 3 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।